वेलकम ऑल। यहाँ पर हम एक बाइंग का ट्रेड प्लान करने वाले थे। आप पोजीशन देख सकते हो। बेसिकली अभी तक कोई पोजीशन हमने इनिशिएट नहीं की है और मार्केट का स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है। तो यहाँ पर एक बार हम लॉजिक समझ लेते हैं और कहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं एज पर द प्राइस एक्शन रूल ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने का। तो दिस इज़ बैंक निफ्टी चार्ट। तो यहाँ पर मार्केट एक कंटिन्यू अप ट्रेंड में है, राइट, इन दिस वे। अभी कोई मेजर रिट्रेसमेंट या फिर डाउन ट्रेंड इसने शोकास्ट नहीं किया है। आप अगर देख सकते हो, यहाँ पर अगर हम कोई की लेवल आइडेंटिफाई करना ट्राई करेंगे 15 मिनट्स पर, इन दिस वे, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल थी, राइट। इस रेजिस्टेंस लेवल को भी मार्केट ने इन दिस वे रिट्रेसमेंट के साथ फिर से कवर करने का ट्राई किया है। मीन्स यहाँ पर बाइंग फोर्स तो बहुत ज़्यादा था और मार्केट एक रिट्रेसमेंट के साथ जब कंटिन्यूएशन शोकास्ट करता है तब इसके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ये अपवर्ड डायरेक्शन कंटिन्यू करेगा। इसी प्रकार से अगर हम निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी थोड़ा डाउन ट्रेंड में था आज। कल भी वैसे ही किया निफ्टी ने, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया और टोटल रिट्रेस किया। नाउ जब निफ्टी बहुत ज़्यादा रिट्रेस कर लेता है यहाँ पर इन दिस वे और बैंक निफ्टी उसे होल्ड कर रहा है, बैंक निफ्टी ने कोई रिट्रेसमेंट शो नहीं किया था और प्लस में ही क्लोज किया था एस्टरडे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन। तो निफ्टी भी यहाँ से बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रखता था कि मार्केट यहाँ से अपर डायरेक्शन में मोमेंटम कर लेगा और यहाँ पर भी अपर डायरेक्शन में जाएगा। बट वही कि बैंक निफ्टी में तो हमें ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग मिली और गिफ्ट में गैप डाउन। तो यहाँ पर जैसे इसने हिट किया, मे बी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जिन्होंने पोजीशन बनाई थी एक्चुअली एस्ट्रेडे पोजीशन क्लोज नहीं की थी अपनी, क्योंकि इसने सस्टेन किया था। तो ये यहाँ से पोजीशन निकालना स्टार्ट कर दिए और मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर शोकास्ट किया। सो ये तो मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। बट हमें यहाँ पर बाइंग ट्रेड के प्लान के हिसाब से आए थे हम, और हम हमारे प्लान पर स्टिक रहेंगे। यहाँ तो अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, बट ऐसा हो सकता है कि मार्केट ये टोटल घूम जाए और अगर मार्केट ने अच्छे रिट्रेसमेंट के साथ कवर अप किया और अराउंड दिस लेवल जहाँ पर हमने बाइंग प्लान करके आए थे वहाँ पर अगर हमें कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी हमें ट्रेड लेना है। नहीं तो आज का ही ट्रेडिंग सेशन स्किप कर देंगे, प्राइस एक्शन को वॉच करेंगे और फिर कल न्यू प्राइस एक्शन के हिसाब से कोई ट्रेड बनता है, कैसे लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं वो हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो बाकी का अपडेट मैं देता हूँ आपको अगर कोई पोजीशन मिलती है तो, या फिर थोड़ी देर से हम मार्केट का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो यस, यहाँ पर अभी ऑलमोस्ट 12:55 हो रहा है और मार्केट में कोई मेजर मूवमेंट नहीं आ रहा है। हमने जैसे एंटिसिपेट किया था यहाँ से मार्केट नीचे आएगा एंड देन मार्केट ने यही से मार्केट अपसाइड परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। बट यहाँ पर अभी हम ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारा ट्रेडिंग जोन बन नहीं रहा है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा सेलिंग आ चुकी है और एग्जैक्ट क्लोजिंग से आई हुई है। अगर ये कोई गैप डाउन होकर बहुत ज़्यादा नीचे गिरता और फिर हमें ऐसी दिखती तो हम फिर एक बाइंग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बट एज पर आवर रूल्स यहाँ पर मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से इतना नीचे ऑलरेडी आ चुका है, एक बज चुका है और मार्केट यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, बट मेरे सेटअप्स एंड रूल्स के हिसाब से यहाँ पर कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है। अगर एकदम से यहाँ आ जाता है और फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइंग की तभी हम बाई कर सकते हैं, जब हमें कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना होगा। ठीक है, तो फिलहाल तो देखते हैं हम मार्केट कैसे परफॉर्म करता है। निफ्टी में भी कोई ऐसे ही हाल चल रहा है। प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करिए आप। यहाँ पर एक गैप डाउन हुआ, राइट। यहाँ पर भी इसके अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ट्राई करनी थी, इसने इतनी बाइंग मोमेंटम, सॉरी,
इसने इतना सेलिंग मोमेंटम दिखाया नहीं और यहाँ पर कंटिन्यूएशन चल रहा है इसका भी कंसोलिडेशन में। हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली होना भी चाहिए कि यहाँ से थोड़ी बाइंग ही आए, क्योंकि सेलिंग का सेंस नहीं बनता है, ऑर्डर तो ऐसे गिरेंगे नहीं इधर। तो देखते हैं हम अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट ये स्ट्रक्चर बना है, इसमें गैप डाउन, थोड़ा कंसोलिडेशन, अप, यहाँ से अपसाइड जाना चाहिए था बट दिस केम डाउन, और यहाँ से फिर अभी थोड़े एसएल्स वगैरह या फिर लिक्विडिटी क्रिएट करके ऊपर ही चला जाए। तो देखते हैं, अपडेट करता हूँ मैं आपको कैसे परफॉर्मेंस होती है। तो फिलहाल तो आज हमें बस देखना ही होगा। तो यहाँ पर मार्केट क्लोज हो चुका है और मार्केट ने कुछ ज़्यादा मोमेंटम किया नहीं है। ने जैसे यहाँ पे देखा तो ऑलमोस्ट अराउंड दिस लेवल्स, थोड़ा अपसाइड जाकर यहाँ पर कंसोलिडेट भी कर सकता है, इसीलिए हमने कुछ ट्रेड बनाया नहीं था। बिकॉज अगर मोमेंटम भी रहता था तो भी हम ट्रेड बना सकते थे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर डाउन ट्रेंड में अच्छा मोमेंटम था, अच्छी कैंडल्स बन रही थी और एक शॉर्ट टाइम में मार्केट ने अच्छी मोमेंटम दे दी थी। बट जब एक रिकवरी फेज आया तब मार्केट में बहुत ज़्यादा छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, स्मॉल स्मॉल कैंडल्स बन के मार्केट अपसाइड कर रहा था। तभी मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पर स्ट्रेंथ है नहीं बाइंग में, स्टार्टिंग से मार्केट डाउन में था। तो बेटर रहता है ऐसी कंडीशंस में कि आप मार्केट में कोई पोजीशन ही ना बनाओ। इसमें कल आ जाएंगे हम, कल कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, स्ट्रेंथ दिखी मार्केट में, तब इनिशिएट कर लेंगे। और सेम कंडीशन में यहाँ पर निफ्टी में भी हुआ है, कंटिन्यू आया, हाँ इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ बाइंग की अच्छी दिखी बट ये सस्टेन नहीं कर पाई, फिर से मार्केट ने क्लोज होते होते एक डाउन ट्रेंड परफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको आज का प्राइस एक्शन समझ गया होगा। कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मिलते हैं हम कल के एनालिसिस में और देखते हैं मार्केट हमें क्या ऑफर करता है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।